नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, बिहार दरोगा प्रीलिम्स 2021 को देखते हुए फुली मॉक टेस्ट लाए हैं आपके सामने। तो साथियों, ये है टारगेट बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट संख्या 10। तो साथियों, इनको आगाज करते हैं और देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि प्रकाश वर्ष जो साथियों क्या होता है। तो प्रकाश वर्ष होता है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। अगला सवाल है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को जो है मगध का सम्राट बताया है। तो ये है साथियों आपका भाब्रू स्तंभ लेख, जिसमें अशोक ने मगध का स्वयं को सम्राट घोषित किया है। अगला सवाल है, तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो साथियों, वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता अधिकतम होती है और तरुण व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता कम होती है। अगला सवाल देखें, उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन रहता है। तो वो साथियों, वह स्रोत है मिलिंद पन्हो, जो कि मेनांडर के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल है साथियों, मृग तृष्णा बनने का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला सवाल है, किस शासक ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम जो है दान में दिया था। तो वह साथियों शासक था गुप्त शासक। अगला सवाल देखें, अगला सवाल है साथियों, सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ अम्ल दिया गया है और एक तरफ इसका स्रोत दिया गया है। तो साथियों, एसिटिक अम्ल जो है पाया जाता है सिरका में, और लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। ब्यूटरिक अम्ल जो पाया जाता है बासी मक्खन में, और सेटरिक अम्ल पाया जाता है नींबू नारंगी में। अगला सवाल है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्यत होती है। तो किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्यत होती है। तो ये होती है साथियों उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, जबकि एंजाइम, प्रोटीन और हार्मोन का निर्माण होता है। अगला सवाल है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई। तो ये हुई थी साथियों अलाउद्दीन खिलजी के समय में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है, यानी हानिकारक भी है और लाभदायक भी है। तो साथियों, ये गैस है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अनिवार्य है। उसके बाद साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड की अगर अधिकता हो जाती है तो फिर ग्रीन हाउस गैस में बदल जाती है, पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगती है। तो इसलिए लाभदायक और हानिकारक दोनों है। अगला सवाल देखें, भारत नवंबर 2021 में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो साथियों, नवंबर 2021 में भारत वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी करेगा और ये आयोजन होने वाले हैं, और ये हुए हैं नालंदा बिहार में। अगला सवाल है, भूमंडलीय तापन का कारण क्या है। तो भूमंडलीय तापन का कारण है CO2 की मात्रा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होना। अगला सवाल है, जब्ती प्रणाली की शुरुआत किसने किया, यानी ये किसकी उपज थी। तो साथियों, भू राजस्व के लिए अकबर ने जब्ती प्रणाली की शुरुआत की थी। अगला सवाल है, एंजाइम मूलतः होते हैं तो प्रोटीन होते हैं। अगला सवाल है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियां निकलती है। तो मानसरोवर झील के पास से जो है साथियों ब्रह्मपुत्रा, सतलज, सिंधु, यानी ये तीनों नदियां निकलती है, सभी के सभी। अगला सवाल है, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां जो है यानी मत्स्य मर जाती है, क्योंकि साथियों उसे सांस लेने में जो है श्वास लेने में कठिनाई होती है, श्वास नहीं ले पाती है। अगला सवाल है, हुंड्रू जलप्रपात जो है निर्मित है। तो साथियों, हुंड्रू जलप्रपात निर्मित है स्वर्ण रेखा नदी पर।
अगला सवाल है, मधुमक्खी की कॉलोनी के सदस्य जो है एक दूसरे को पहचानते हैं नृत्य के माध्यम से। अगला सवाल है, हिमालय में हिम रेखा निम्न में से किन के बीच होती है? तो हिम रेखा होती है 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। अगला सवाल है, मनुष्य के जीवन में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो साथियों 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं, इसलिए मनुष्य के दांत जो है 20 दांत 2 बार उत्पन्न होते हैं और दूध के दांतों की संख्या भी 20 ही होती है। अगला सवाल है, भारत की तट रेखा है साथियों, तो भारत की तटीय जो है रेखा यानी तट रेखा है लंबाई 6100 किलोमीटर। अगला सवाल देखें, भारी जल वह जल होता है जो साथियों जिसमें ऑक्सीजन के स्थान पर यानी जिसमें हाइड्रोजन के स्थान पर जो है उसका आइसोटोप ले लेता है यानी ड्यूटेरियम ले लेता है। अगला सवाल है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो स्थापित किया गया था सिंदरी में किया गया था। अगला सवाल है, परमाणु के नाभिक में होते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। अगला सवाल है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? साथियों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। अगला सवाल देखें, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो साथियों प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O। तो ये होगा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है? तो ये है रांची। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है सिरके में उपस्थित रहता है? तो सिरके में एस्टिक अम्ल जो है उपस्थित रहता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा, एस्टिक अम्ल। अगला सवाल है, साहतास विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, तो इनका पैदावार होता है साथियों उज्बेकिस्तान में। अगला सवाल है, किसने एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 जीता? तो यह है साथियों स्नूकर के खिलाड़ी पंकज आडवाणी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो साथियों क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करें तो है एशिया के बाद अफ्रीका। तो अफ्रीका ऑप्शन में है 2 नंबर में, तो ये होगा एशिया के बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद है एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका है, उसके बाद यूरोप है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। इस प्रकार से क्षेत्रफल में। अगला सवाल देखें, पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है श्रीलंका को। अगला सवाल है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो साथियों अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है वैसे व्यक्ति जो गरीबों में भी सबसे गरीब हो उनकी सहायता करना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक पतन नगर नहीं है? तो साथियों पटन नगर यानी कि बंदरगाह नगर नहीं है, वो है कैनबरा ऑस्ट्रेलिया के, जबकि न्यूयॉर्क, टोक्यो और लंदन है। अगला सवाल है, भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित होती है? तो विनिमय दर साथियों निर्धारित होती है कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में। अगला सवाल है, बिहार का एकमात्र जिला जहां गांजा का उत्पादन होता है और वो जिला है बेगूसराय। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक के पीठासीन होते हैं यानी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं? वो हैं लोकसभा के अध्यक्ष। अगला सवाल है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? तो साथियों राज्यपाल को सूचना देना मुख्यमंत्री के दायित्व का जो है परिभाषित करता है अनुच्छेद 167, जबकि राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं 164 अनुच्छेद के तहत राज्य में। अगला सवाल है, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं? तो ये लाए जा सकते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। अगला सवाल है,
भारत में संसद मिलकर बने होते हैं साथियों। तो भारत में संसद राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा इन तीनों को मिलने से बनता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस बाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई? तो यह था साथियों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में किया गया, जो कि ऑप्शन में नहीं है। यह हुआ था 1973 में। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है? तो ये रखा गया है 10वीं अनुसूची में और इसे 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया था संविधान में। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ राष्ट्रपति दिया गया है और एक तरफ इसका कार्यकाल दिया गया है। तो फखरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल रहा 1974 से 77 और नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल रहा 1977 से 82 और जाकिर हुसैन का कार्यकाल रहा 1967 से 1969 और बीबी गिरी का कार्यकाल रहा था 1969 से 74। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ करवाता है? तो साथियों राज्यपाल को पद का शपथ दिया जाता है वह जिस राज्य में उसकी नियुक्ति होगी उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला सवाल है, जीवन बीमा निगम LIC एक उदाहरण है साथियों। तो यह है निवेश बैंक का उदाहरण। अगला सवाल है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो यह किया जाता है साथियों भारत के राष्ट्रपति को। अगला सवाल है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन जो है भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद है साथियों 1, 2, 3 यानी अनुच्छेद 123, जबकि राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 360 में, वित्तीय आपात 352 में और 360 में है वित्तीय आपातकाल और 352 अनुच्छेद में है साथियों राष्ट्रीय आपातकाल। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? तो साथियों प्रत्यक्ष रूप से जो है महत्वपूर्ण नहीं है वह है मुद्रा की मात्रा, जबकि मूल स्थिरता, बचत और संसाधनों का उपयोग है। अगला सवाल देखें, खाद्य सुरक्षा के 5 मापदंडों में राज्यों के प्रदर्शन को मापने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI फासाई के तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI में बड़े राज्यों में कहता है कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ये साथियों शीर्ष पर रहने वाले राज्य हैं गुजरात। अगला सवाल है, देश में आबादी के लिहाज से सड़कों के घनत्व के मामले में बिहार का रैंक जो है 4th है। अगला सवाल है, भारत के प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से प्रारंभ होता है? तो साथियों प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल अपने प्रथम अधिवेशन के लिए गए समय निर्धारित तिथि से जो है प्रारंभ हो जाता है, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से। अगला सवाल है, - 2011 की जनगणना अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर 51.5% रहा था, जबकि साथियों बिहार के साक्षरता दर 61.8% है। अगला सवाल है, पंचायत की संरचना निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो साथियों पंचायत की संरचना में दिए गए ऑप्शन के अनुकूल देखते हैं तो इनमें जो है सभी संरचना सही है, क्योंकि देखें तो किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायत की संरचना के लिए उपबंध कर सकेगा, ये भी बात सत्य है। और राज्य सभा और ग्राम सभा ग्राम स्तर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा, ये भी कथन सत्य है। उसके बाद प्रत्येक राज्य ग्राम, मध्य और जिला स्तर पर पंचायत का गठन करेगा, ये भी सत्य है। अगला सवाल देखें, बिहार में ज्ञानपीठ सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे रामधारी सिंह दिनकर, जिनको साथियों 1972 ईस्वी में जो है उर्वशी के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला सवाल देखें,
भारत के केंद्रीय बजट 2021-22 के लिए लॉन्च किए गए ऐप में वित्त विधेयक सहित कुल कितने केंद्रीय बजट दस्तावेज को शामिल किया गया है? तो साथियों इसमें कुल दस्तावेजों की संख्या जो है वो है 14 केंद्रीय बजट दस्तावेज। अगला सवाल है, बिहार के कौन से जिले की सीमा नेपाल के साथ नहीं लगती है? तो बिहार के सीमा जो साथियों सीतामढ़ी, अररिया, मधुबनी ये सब लगते हैं नेपाल के साथ, जबकि गोपालगंज की सीमा जो है वो यूपी के साथ लगता है। अगला सवाल देखें, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की IBC के माध्यम से रिकवरी दर कितना प्रतिशत रहा? तो ये रहा था साथियों 45%। अगला सवाल है, जल जीवन मिशन के 2 वर्षों के भीतर कितने नए घरों को पाइप से जल आपूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये हुई है साथियों 5 करोड़ नए घर को। अगला सवाल है, मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस श्रेणी में रजत पदक जीता? तो साथियों 49 kg भार वर्ग के वेट लिफ्टिंग में जो है पदक तालिका में सिल्वर मेडल जीती थी। अगला सवाल देखें, एशिया प्रशांत में दूसरा सबसे बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी बाजार कौन सा है? तो साथियों दूसरा सबसे बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी बाजार वो है भारत। अगला सवाल देखें, माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना जाती है? तो ये सूचना चली जाती है CPU में। अगला सवाल है, फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच कौन सी लेयर पाई जाती है? तो ये डाटा लिंक लेयर पाई जाती है। अगला सवाल है, उस भारतीय विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने क्रांतिकारी DNA अनुक्रमण तकनीकों अगली पीढ़ी DNA अनुक्रमण NGS के विकास के लिए प्रोफेसर डेविड क्लेनरमैन के साथ 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार जीता है? तो ये साथियों वैज्ञानिक है प्रोफेसर शंकर बाला सुब्रमण्यम। अगला सवाल है, तिब्बती निर्वासित सरकार के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं साथियों पेनपा तसेरिंग। अगला सवाल है, इन देशों में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य नहीं है? तो साथियों संयुक्त राष्ट्र के कुल जो है अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 होती है और अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 होती है। कुल मिला के 15 सदस्य होते हैं। तो साथियों 5 अस्थायी सदस्य में है अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रसिया, जबकि साथियों जर्मनी नहीं है। अगला सवाल देखें, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया का दूसरा सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं साथियों गौतम अडानी। अगला सवाल है, ओमान में एशिया क्वालिफायर के लेजर रेडियल इवेंट में शीर्ष स्थान के लिए आश्वस्त होने के बाद ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविका जो है साथियों बन गई है नेत्रा कुमनन। अगला सवाल है, भारत में सिलिकॉन घाटी के नाम से जाना जाता है बेंगलुरु शहर को। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 2021 का विषय वस्तु क्या था? तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल 2021 को मनाया गया और इसका थीम रखा गया है विषय रीस्टोर आवर अर्थ। अगला सवाल है, आदिवासी समुदायों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में उन्नति लाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई पहल का नाम है साथियों
आना माया पहल। अगला सवाल देखें तो निम्नलिखित में से कौन से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? तो साथियों मोहनदास करमचंद गांधी जो है सर्वाधिक रूप से जाने जाते हैं भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध के लिए। अगला सवाल है कि ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी जी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बहुत बड़ा समझते थे। तो साथियों वो भारत को समझते थे निर्मित वस्तुओं का बाजार, क्योंकि यहीं से वस्तु खरीद के यहाँ से सामान खरीद को लेकर जाते थे और वस्तु बना के भारत में ही निर्मित यानी भारत में ही वो बेचते थे। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों में से गांधी के संदर्भ में कौन सही है? तो साथियों गांधी के संबंध में जो है सही कथन है कि जाति विहीन अछूतों की दिशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, ये सत्य है। असहयोग आंदोलन किया 1920 में, ये भी सत्य है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था साथियों 1930 में, ये भी बात सत्य है। तो गांधी जी के संदर्भ में ये जो है सभी के सभी कथन सत्य है। अगला सवाल है गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो ये साथियों प्रकाशित होने वाले शहर थे पूना, जो कि आज पुणे के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है निम्न में से किस वर्ष में एम के गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखा? तो साथियों महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया पुस्तक हिंद स्वराज 1909 ईस्वी में लिखा गया था। अगला सवाल है गांधी जी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो साथियों गांधी जी के संदर्भ में जो है सही कथन है वो है समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी विचारधारा। अगला सवाल है गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक जो है लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। अगला सवाल है महात्मा गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। तो साथियों उन्हें जो है सुधार किया जा सकता है, तो उसका जो है कारण है कि उन्हें भी जो है यानी अस्पृश्य व्यक्ति को भी जो है उनके लिए भी कुटीर उद्योग स्थापित किया जा सके। अगला सवाल है गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही है? सही यही है कि दक्षिण अफ्रीका 1903। अगला सवाल है गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो साथियों वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे, ये बात सत्य है। तो उसके बाद है कि गांधी जी केंद्रीयकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है और अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीयकरण विरोधी हैं, ये भी बात सत्य है। और उसके बाद है कि वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति जो हैं बेरोजगार हो जाएंगे। और इस बात में साथियों वो नहीं थे, वो कभी ये नहीं चाह रहे थे कि यूएसए में जो है मशीनीकरण नहीं हो, यही कथन गलत है। अगला सवाल देखें संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई है, तो वो है साथियों नोरा अल-मतरौसी। अगला सवाल है फोर्ब्स की विश्व की अरबपतियों की वार्षिक सूची 2021 में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो वह है साथियों अमेजॉन के मालिक जेफ बेजोस। अगला सवाल है गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो सही नहीं कथन को चुनना है साथियों। तो यह है कि सत्याग्रह का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है, ये कभी इनका उद्देश्य नहीं रहा था, यही कथन गलत है। जबकि सत्याग्रह ही का शास्त्र अहिंसा है, यह कथन यानी अहिंसा पर वो हर हमेशा बल दिया था। अगला सवाल देखें किस फिल्म ने ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स यानी कि बाफ्टा 2021 में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जीता? तो ये फिल्म था साथियों
नो मैन लैंड। अगला सवाल देखें, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य क्या था? तो इसका राजनीति का तात्पर्य था जल कल्याण के लिए स्वक्रियता भागीदारी। अगला सवाल है, किसको 78वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला? तो ये मिला था साथियों रॉबर्टो बेनिग्नी को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से PIO कार्ड स्कीम किससे संबंधित है? तो ये साथियों मेल खाता है कि इसका अभिप्राय यही है कि भारतीय मूल के उन लोगों से है जो विदेश में आवास रखते हैं। अगला सवाल है, भारत ने कजाकिस्तान के अलमाटी में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में महिला वर्ग में कुल जो है साथियों 7 पदक अपने नाम किया था। अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन का प्रथम अध्यक्ष थे साथियों पीटर सदरलैंड, जबकि वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक हैं जो कि प्रथम महिला महानिदेशक बनी है वो है नकोजी ओंकोजी एबेला जो कि नाइजीरिया की है। अगला सवाल देखें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कौन सा पहल का जो है साथियों शुरुआती किया था? तो ये पहल था सार्थक पहल का शुरुआत किया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन महिलाओं के लिए आय उत्पादक कार्यक्रम नहीं है? तो साथियों महिलाओं के लिए आय उत्पादक कार्यक्रम नहीं है तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम ये तो है, एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम ये भी है, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम ये भी है। तो दिए गए ऑप्शन में सभी कार्यक्रम है तो इनमें से कोई नहीं होगा कि इनमें से कोई नहीं है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय नीति प्रक्रियाओं में निम्नलिखित में से कौन ऐसी विशिष्ट उपलब्धि नहीं है जिससे कि महिला सशक्तिकरण को अप्रत्यक्ष रूप में निम्न के साथ समान बताया जाए? तो ये साथियों आपका है राजनीति चयन, ये जो है बिल्कुल भी नहीं है अप्रत्यक्ष रूप से। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा समीचीन क्रम है, यानी कि कौन सा जो है साथियों क्रम सही सुमेलित है? तो सही यही है कि पहले सुनना होता है, उसके बाद सोचना है, उसके बाद विश्वास करना, उसके बाद कार्य करना। तो ए नंबर। अगला सवाल चल देखते हैं, निम्न में से किस में कार्बन नहीं है? तो साथियों कार्बन नहीं है, हीरा में, ग्रेफाइट में और कोयला में कार्बन होता है जबकि बालू में कार्बन अनुपस्थित रहता है, इसमें नहीं रहता है। तो साथियों ये था आज का प्रैक्टिस सेट। आज इतना ही, पुनः अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।